हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द जॉब मतलब कि जीडीए का जो है नेक्स्ट टॉपिक ये है या नेक्स्ट मॉड्यूल कह लीजिए। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि जीडीए का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और इसका कौन कौन से रूल फॉलो करने पड़ते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इस मॉड्यूल में हम जानेंगे। मेनली काम अगर देखें तो जीडीए का ये होता है कि आपका जो नर्स और डॉक्टर को और पेशेंट को इसको आप हेल्प करना, असिस्ट करना, इसका काम होता है। जीडीए अगर देखें तो इसका मेनली 4 एरिया में हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकता है। इसका मेनली फोकस यही है कि जो जीडीए करता है इसका कहाँ कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या क्या रोल है। तो इसका 4 मेनली है। सबसे पहले क्या है कि पेशेंट का कंफर्ट प्रोवाइड करना, मतलब कि उसका इंश्योरिंग करना है कि पेशेंट कंफर्ट जोन में है। अगर पेशेंट मान लीजिए बैठ नहीं पा रहा तो उसको बैठाना है। वो अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड सोया हुआ है तो उसको राइट साइड में कैसे सुलाना है, जैसे पेशेंट एज ए कंफर्ट प्रोवाइड करवाना है। दूसरा इसका क्या है कि असिस्ट नर्स एंड डॉक्टर को कैसे इसको असिस्ट करना है। मान लीजिए इसको हेल्प करना, जीडीए का काम यही रहता है कि डॉक्टर और नर्स का हेल्प करवाना। और साथ में नेक्स्ट वन इसका क्या है कि हॉस्पिटल को मेंटेन रखना, इन्वायरमेंट का क्लीन रखना, सैनिटाइज़र का ख्याल रखना, गंदगी ना फैलाना, इन सब चीज़ों का जीडीए का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और नेक्स्ट इसका क्या है कि डॉक्टर और नर्स का जो है प्लानिंग, जैसे कोई मान लीजिए कोई बीमारी है या कोई पेशेंट है, वो अजीब सा बीमारी कह लीजिए या कोई नेक्स्ट लेवल का बीमारी है, तो उसको कोई प्लानिंग कर रहा है नर्स और डॉक्टर मिलके, तो आपको वहाँ असिस्ट करना है। आप अपना रिव्यू दे सकते हैं कि सर अगर हम इस तरह से इस मरीज का इलाज करें तो हम इजीली इसे जल्दी रिकवर कर सकते हैं। ये आपका मेनली 4 एरिया में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जानते हैं कि आपको कौन कौन से रूल फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है कि आपको पेशेंट का राइट देना है। मतलब पेशेंट अगर आप कोई प्रोसीजर करते हैं तो पेशेंट का ये राइट होता है कि आप कौन सा प्रोसीजर उसके साथ आप करने वाले हैं, वो अगर आपको बताना ज़रूरी होता है। अगर आप उसे मान लीजिए आपको कलेक्शन करने के लिए कोई आया तो आपको पेशेंट का ये राइट है कि वो पूछ सकता है कि क्या मुझे पेन होगा। ये सारी चीज़ आपको बताना पड़ेगा। साथ में आप ये है कि राइट टू एक्सेस द केयर, उसका केयर करना आपके लिए मतलब क्या है, उसका राइट है कि उसका केयर करें। आप किसी भी रिलीजन या नेशन या तो फिर किसी पेमेंट का, ये सब चीज़ें आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसका राइट ये है कि आप उसका रिस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं कि बहुत सारे नर्सेस ऐसे भी देखो होंगे कि मतलब बदतमीज़ी से बात करते हैं तो, लेकिन उस तरह से आपको बात नहीं करना है। आपको मतलब प्यार से बात करना, वो पेशेंट का राइट है कि आप उससे अच्छे से बात करें। नेक्स्ट वन ये है, पेशेंट का राइट ये है कि उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करें। जैसे कि अगर आप उससे कपड़ा चेंज कर रहे हैं तो आप उसको खुले में ना करें, मतलब बंद कमरे में करें, या तो फिर अगर पर्दे टांग के करें, उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करना वो उनका राइट है। नेक्स्ट है क्या, रिफ्यूज़ल टू द ट्रीटमेंट उसका क्या कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्या है, कंसेंट द राइट टू कंसेंट। इसका मतलब क्या होता है कि पेशेंट अगर चाहे कि नहीं हम इस वाले डॉक्टर से नहीं ट्रीटमेंट करवाएंगे, दूसरे डॉक्टर से करवाएंगे, इस वाले मेथड से नहीं, अगर कोई दूसरा मान लीजिए कोई दूसरा ऑप्शन है उसके पास, तो वो उसके पास अप्रूवल है, मतलब उसके पास वो राइट है कि वो दूसरे डॉक्टर से अपना इलाज करवा सकता है। आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। साथ में उसका ये भी राइट है कि आप कौन सा ट्रीटमेंट प्लान करने जा रहे हैं, ये आप पेशेंट को राइट है कि वो आप बताएं उसे। पेशेंट के बिना अप्रूवल कोई भी प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं, प्लान नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखे होंगे कि जब किसी कंडीशन में बड़ा जब सीजर कराया जाता है तो क्या होता है कि एक फॉर्म भरा लिया जाता है। किससे? पेशेंट के साथ जो पेरेंट्स होते हैं उससे भराया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अप्रूवल लेना ज़रूरी है, वो पेशेंट का राइट है। नेक्स्ट उसका राइट है कि राइट टू ट्रांसफ़र एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। उसका मान लीजिए आपको कोई हॉस्पिटल में है, उसका मन नहीं कर रहा, नहीं भाई हम इस हॉस्पिटल में अब हम नहीं रहेंगे, हम दूसरे हॉस्पिटल में जा सकते हैं, मतलब हम जाना चाह रहे हैं, तो उसका राइट है, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। वो दूसरा हॉस्पिटल जा सकता है, आपका फीस पेमेंट करके वो ईजिली जा सकता है। इन सब चीज़ उसका राइट है। पेशेंट का ये भी राइट है कि वो चाहे तो किसी भी के खिलाफ अपना कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। अपने कंप्लेंट मान लीजिए अगर आप भी बदतमीज़ी करें उसके साथ तो आपके खिलाफ भी वो कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है, उसका वो राइट है पेशेंट का। ये सारे रूल्स और रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ता है। आई होप ये मॉड्यूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ। बाय बाय, टेक केयर।